नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है बिहार में हुई हिंसा को लेकर। बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुई, इस हिंसा को लेकर अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो नेता हैं, चीफ हैं, उनकी एंट्री हो गई है। और एंट्री करने के साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। नीतीश कुमार पर हमले बोले हैं। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को ट्वीट कर बुरी तरीके से खरी खोटी सुनाई थी, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन ताजा मामले में अब ओवैसी ने किस तरीके से पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है, पहले आपको पूरी वो खबर बताते हैं। दरअसल ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार शरीफ में एक 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, एक मस्जिद की मीनार को डैमेज किया गया, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया। इससे साफ जाहिर है कि इस घटना में बड़ी प्लानिंग हुई है। बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को मालूम था कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, इसके बाद भी गड़बड़ी हुई। ये बिहार में आज जो कुछ हुआ है उसमें सरासर सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने हिंसा को रोका नहीं। उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यहाँ पर हिंसा हो सकती है। 2016 में भी नालंदा में इस तरह की हिंसा हुई थी। अफसोस की बात है कि बिहार शरीफ में मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबों को जला दिया गया, दुर्लभ दस्तावेजों को जला दिया गया। इस घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जबकि ये पूरी तरह से हुकूमत की नाकामी है। कल इफ्तार पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। ओवैसी यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं। आरजेडी का नेता कहता है कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, जुबान से बोलो ना, निंदा करो। ये पूरी तरह से खुली साजिश है। ओवैसी आगे कहते हैं, बिहार की हिंसा के जरिए बीजेपी अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार के मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर ओवैसी ने कहा कि इससे केवल काम नहीं चलेगा। आप सत्ता में हैं, मंत्री हैं, पावर में हैं। अब तक तेजस्वी और नीतीश ने उस मदरसे का दौरा नहीं किया है। अब तक सरकार ने मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया? अब तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनकी मौजूदगी में हिंसा हुई? सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। ओवैसी यही नहीं रुके, सिर्फ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को लपेटने के बाद उन्होंने रुख अमित शाह की ओर किया। उन्होंने कहा, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार होती तो वो उल्टा लटका देते। मैं पूछना चाहता हूँ, वडोदरा में क्या हुआ? कर्नाटक में इग्रिस पासक को जिसने मारा, क्या उसको उल्टा लटकाएंगे? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, इसके बाद भी इग्रिस पासा को रामनगर जिले से अगवा करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। नहीं देने पर उसकी लिंचिंग कर दी गई। हरियाणा में जुनैद को मार दिया गया। क्या गृह मंत्री मारने वालों को उल्टा लटका देंगे? जो भी हिंसा होती है उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। जुलूस निकालने वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि हिंसा ना होने दी जाए। तो ओवैसी का ये ताबड़तोड़ हमला नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, अमित शाह पर, उन्होंने अपने हमले में साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन इससे पहले भी ओवैसी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए एक बयान दिया था। हालांकि वहां पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। तेजस्वी यादव यहां पर कह रहे थे कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और बीजेपी को ऐसा लगता है कि वहां पर उनकी सरकार नहीं बनेगी, वहां पर दंगे करवाए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ओवैसी ने तेजस्वी को लपेट लिया। तेजस्वी ने क्या कुछ एग्जैक्टली कहा था और इस पर ओवैसी ने क्या कहा था, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए हिंसा पर कहा था, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। जय हिंद। तेजस्वी यादव ये ट्वीट कर राहत की सांस ले पाते, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी ने पकड़ लिया। ओवैसी ने लिखा, मामला सिर्फ सद्भाव का नहीं है, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया। कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने हमने देखे। क्या आप या चाचा वहां जाएंगे? क्या मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार लेगी या दूसरों का वोट खोने का डर है? तो यहां पर साफ तौर पर ओवैसी ने कहा है कि कुरान के जले हुए पन्ने उन्होंने देखे हैं। उनकी नाराजगी इन तमाम बातों को लेकर है और ओवैसी अपने इसी हमले के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।